यूरोप और अफ्रीका के बीच ब्रिज क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप मैप देखो तो दोनों कॉन्टिनेंट सिर्फ एक नैरो वाटर बॉडी यानी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से सेपरेट है। ये जगह स्पेन और मोरक्को के बीच है और लगभग 14 किलोमीटर वाइड है। इतना छोटा डिस्टेंस देखकर लगता है कि ब्रिज बनाना पॉसिबल होना चाहिए, लेकिन रियलिटी काफी कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहला रीजन है ज्योग्राफी और डेप्थ। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सिर्फ नैरो नहीं है, बल्कि काफी डीप भी है। कुछ जगहों पर डेप्थ 900 मीटर से भी ज्यादा है। ब्रिज के पिलर्स को इतनी गहराई में फिक्स करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होता है। अगर कंपेयर करो दुनिया के लॉन्गेस्ट ब्रिजेस से, तो वो जनरली शैलो वाटर्स या लैंड के ऊपर बने होते हैं। इतनी डेप्थ में स्टेबल फाउंडेशन बनाना अभी भी इंजीनियरिंग के लिए बड़ा चैलेंज है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेक्टोनिक एक्टिविटी। ये रीजन यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच आता है। ये प्लेट स्लोली मूव कर रही है, जिससे अर्थक्वेक्स का रिस्क रहता है। ब्रिज जैसे मैसिव स्ट्रक्चर को ऐसे एक्टिव जोन में स्टेबल रखना काफी रिस्की होता है। सेफ्टी कंसर्न्स यहाँ बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तीसरा रीजन है स्ट्रॉन्ग ओशन करंट्स और विंड्स। अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी का वाटर यही मिक्स होता है। इस वजह से करंट्स काफी पावरफुल होते हैं और वेदर कंडीशंस अनप्रिडिक्टेबल हो सकती हैं। हाई विंड्स और वाटर प्रेशर ब्रिज के स्ट्रक्चर पर कंटिन्यूअस स्ट्रेस डालते हैं। लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स की। ब्रिज बनाना सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं होता, ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होता है। इस केस में स्पेन और मोरक्को के बीच अग्रीमेंट जरूरी होगा। दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, फंडिंग इश्यूज और पॉलिटिकल रिलेशंस भी प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तक जा सकता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्लियर नहीं होता। इंटरेस्टिंगली, एक्सपर्ट्स ने ब्रिज के बजाय टनल आइडिया को ज्यादा फीजिबल माना है। जैसे चैनल टनल यूके और फ्रांस को कनेक्ट करता है, वैसे ही जिब्राल्टर के नीचे टनल बनाने का प्रपोजल भी डिस्कस हुआ है। टनल डीप वाटर और वेदर इश्यूज को अवॉइड करता है, लेकिन वो भी इजी नहीं है। रॉक स्ट्रक्चर, साइज्मिक एक्टिविटी और कॉस्ट यहां भी चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। एक और फैक्टर है शिपिंग ट्रैफिक। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दुनिया के बिजिएस्ट मैरीटाइम रूट्स में से एक है। यहां से रोज हजारों शिप्स पास करते हैं। अगर ब्रिज बनाया जाए तो उसकी हाइट इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि बड़े कार्गो शिप्स इजीली निकल सकें। इससे ब्रिज और भी कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव हो जाता है। आखिर में क्वेश्चन ये नहीं है कि ब्रिज बन सकता है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या ये प्रैक्टिकल है। आज की टेक्नोलॉजी से थियोरेटिकली पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कॉस्ट, रिस्क और मेंटेनेंस इश्यूज इसे अनरियलिस्टिक बना देते हैं। इसीलिए अब तक यूरोप और अफ्रीका के बीच कोई ब्रिज नहीं बना। तो शॉर्ट में, जियोग्राफी, टेक्टोनिक रिस्क्स, ओशन कंडीशंस, इकोनॉमिक कॉस्ट और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन, ये सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बना देते हैं। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो शायद कुछ चेंज हो, लेकिन अभी के लिए ब्रिज का आइडिया एक एम्बिशियस ड्रीम ही है।